नमस्कार दोस्तों, रियाबल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेश शुक्ला। तो एसबीआई, पावर ग्रिड, आज का भारत फोर्स, तो ठीक है, ये सब तो और इससे पहले के भी थे। तो चलते चार्ट के ऊपर। देखिए, आपके पास 2-3 मेथड है, उस मेथड से आपको काम करना पड़ेगा अगर स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडिंग करते हैं तो। ठीक है, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ है, ट्रेडिंग अलग चीज़ है। तो जब आप करते हैं तो आपके पास पूरा लॉजिक होना चाहिए कि आप जिस रणनीति के ऊपर ट्रेड करते हैं आपको समझ में आना चाहिए। आप देखिए, हमने भारत फोर्स को हमने पहले ही बोला था कि बोलने का मतलब ऐसा मैं बोल दिया नहीं, क्योंकि हमारे लेवल पे आया तब हमने इसको किया कि हम इसको बाई करेंगे। एसबीआई लाइफ हमारे लेवल पे था तो हमने इसको बाई किया। ठीक है, आपने देखा भी होगा। तो एक 27 से लेके एक जन 53-54 पे बुक किया, कोई 28 में, जिसकी क्या जितना खिस्सा गरम या जितने आपकी क्षमता है लेने के लिए और लॉस लेने की क्षमता, प्रॉफिट लेने की क्षमता, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कोई 2 पॉइंट में निकलता है, कोई 20 पॉइंट में भी नहीं निकलता है। ठीक है, अब ये हो गया एसबीआई लाइफ, आपका हो गया भारत फोर्स आई है। तो उस स्टॉक को ही हमने चूज़ करना है कि जिस स्टॉक में क्या हो रहा है कि कुछ हो सकता है, संभावना है, उस चीज़ को फाइंड आउट करना है। कोई ऐसे स्टॉक को नहीं उठा लेना है कि जो चले ही ना और कुछ भी ना हो उसके अंदर। तो वैसे स्टॉक पे हमें काम नहीं करना है। हमने पहले काम किया था एसबीआई कार्ड में, इस बार हमने अब नहीं किया, क्योंकि हो गया हमारा जो एक मापदंड मान के चलते कि 2-3% हम जितना लेना है, एक टारगेट डिसाइड कर लेते हैं, उसके हिसाब से हमें ऑप्शन में बुकिंग कर लेनी चाहिए। अगर फ्यूचर है तो ठीक है, आप होल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में हमें बुक कर लेना चाहिए जितना भी। तो और आप देखेंगे कि तो ये एसबीआई लाइफ हो गया। अब हमारे पास 2 स्टॉक और आएंगे, एक केएफ इंटेक और एक होगा सन फार्मा। ये आप मंडे के लिए देख सकते हैं। ठीक है, इसका मैंने बोला कि सी, आप कोई भी सी ट्राई कर सकते हैं, आपकी जो कैपेबल है कि भाई आप, क्योंकि ये एरिया मार्क है। इसके देखिए 2-3 जगह से गिरने की संभावना, एक यहाँ थी, इस दिन क्या हुआ, 5 मिनट का ज़्यादा वॉल्यूम आ गया। हमने ये मार्क किया कि लास्ट लो ये था, तो ये किस रेंज को हमने फाइंड आउट किया। तो आज इसकी ओपनिंग देखी कि एक तो सर्टेनली आप कर सकते हैं कि 5 मिनट ब्रेकआउट पे ले सकते हैं। जब आप 5 मिनट ब्रेकआउट पे लेंगे तो क्या होता है कि आपको निकलना भी वैसी ही जगह पड़ेगा। आपको मिलता है फटाक से 2-3 रेशियो, लेकिन वो जब गिरता है तो वैसा ही गिरता है। लेकिन आप जब एक लॉजिक के साथ लेते हैं कि सेलर कहाँ आए, बायर कहाँ आए, उसके हिसाब से जब आप लेंगे तो एक क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि नहीं इसमें करना है। और हमारे पास स्टॉक जब रहते हैं तो हम उस स्टॉक को अगर हम ट्रेड करते हैं तो हमें रिजल्ट अच्छा मिलता है। ठीक है, अब इसका OI पे अगर हम जाए, OI पे देखें तो क्या बिल्ड है, टाटा, सॉरी यहाँ से देखते हैं तो इसके अंदर नाप नहीं, इनके अंदर 2 का नाम है, लेकिन ये गिर रहे हैं इस वजह से नहीं उठा है। तो इसमें से जो 4-5 है वो तो अलग मेथड है, लेकिन हम जब अपना सपोर्ट और डिलीवरी वॉल्यूम का करते हैं तो उसके हिसाब से लेते हैं कि ठीक है, यहाँ पे कोई सेल या हमारा एसएल इतना है, उसके हिसाब से हमने किया और प्रॉफिट को बुक किया। जिसको करना, जिसको होल्ड करना है वो मंडे तक भी होल्ड कर सकता है। रिस्क आपको लेना पड़ेगा किसी भी काम करने के लिए स्टॉक मार्केट के अंदर, लेकिन क्या होगा वो आपके प्लान के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि मेरा एसएल है। ठीक है, अब और कोई स्टॉक नहीं, हम 2 स्टॉक को और मंडे के लिए हम चूज़ कर रहे हैं। उसके मैं संडे को वीडियो डिटेल में बताऊंगा कि क्या हो सकता है। ठीक है, अब हमारा एसबीआई भी निकल गए, हम लोग एसबीआई लाइफ से भी निकल गए हैं, पावर ग्रिड से भी निकल गए। हो सकता है मंडे को और जाए, लेकिन हमारा जो टारगेट था सी का बहुत है इतना, क्योंकि रेसिस्टेंस पे ही है। तो यहाँ से हो सकता है गिर के नीचे जाए, यहाँ से तोड़ के ऊपर क्लोजिंग हो जाए। तो ये फिर अब कोई अर्थ नहीं, हमें जितना चाहिए उतना बहुत है हमारे लिए। तो अब हमारे लिए 2 स्टॉक मंडे के लिए हम चूज़ करेंगे, और वही स्टॉक पे एक सन फार्मा होगा, एक KM50। ये इस स्टॉक को हम मंडे के लिए देखेंगे। आप अभी भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मंडे को करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो लाइक कमेंट कीजिए और ग्रुप में ज्वाइंट होने के लिए कमेंट कीजिए, किस तरीके से काम करना है, कहाँ पे काम करना है।
ओके, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।